और अगर वहां पर जो हमारी वीरांगनाएं बहन थी, जिनकी मांग का सिंदूर छीन लिया गया, अगर उन्होंने अहिल्याबाई का इतिहास पढ़ा होता तो उनके सामने उनके पति को कोई निरपराध इस तरह से गोली नहीं मार सकता था, चाहे वो भी शहीद हो जाती। जोश नहीं था, जज्बा नहीं था, दिल नहीं था, इसलिए हाथ जोड़ के गोली का शिकार हो। भाजपा के नेतागण जो है वो बौखलाए हुए और अनाप शनाप बोलते जा रहे हैं। उनको होश नहीं है कि तुम किसके बारे में क्या कह रहे हो। तो रामचंद्र जांगड़ा ने जो बोला है, यो असल में इसका बयान जो कर अपने हरियाणा में कहा करे ना कि ये बहुआ हाथ चोर मराना चाहते हैं कि ये रेणु भाटिया जो है महिला आयोग की जो चेयरपर्सन है, जो महमूदाबादी अली खान के वहाँ पे तो जाके बैठ गई यूनिवर्सिटी में। अब रामचंद्र जांगड़ा के बारे में बैठना चाहिए उसमें। और जो भाजपा पार्टी है वो इस सांसद के खिलाफ कार्रवाई करे, और वरना तो हमें सड़कों पे उतरना पड़ेगा और इस तरह के लोगों को जो है जनता ऐसे बर्दाश्त नहीं करेगी। रेणु भाटिया जा क्यों नहीं रामचंद्र जांगड़ा के बारे में बैठती क्यों नहीं जाते? ये महिला आयोग हमने बनवाया, हमने हस्ताक्षर करवाए। सभी दर्शकों को मेरी तरफ से नमस्कार। सभी भाइयों को, बहनों को, बुजुर्गों को, बच्चों को मेरी तरफ से नमन। मैं तलवीर चहल, एक्स सरपंच, गांव रुखी, नई अनाज मंडी, गोहाना, सेल ट्रेडिंग से मेरी सभी भाइयों से ये अपील है, जो हमारे इस एयर स्ट्राइक में जितने जवान शहीद हुए हैं, हम सभी उनको हाथ जोड़ के नमन करते हैं। और सभी भाइयों से मेरी अपील है कि भाई इस चीज को एक दूसरे नजरिए से देखो, इस चीज को जातिवाद में बांटने की कोशिश मत करो, हिंदू मुस्लिम में बांटने की कोशिश मत करो। सरकार ने जो ये फैसला उठाया है, ये हमारे देश के लिए उठाया है और इसको जनहित में रख के ही सभी भाइयों को सोचना चाहिए। मेरी सभी से हाथ जोड़कर यही अपील है, इसको दूसरा नजरिया मत दो। सभी जिन भाइयों ने साथ दी है उनको मेरी तरफ से हाथ जोड़कर नमस्कार और सलाम। नमस्कार, भाई दर्शकों का स्वागत है। बड़े दुखी मन से बात कर रही हूँ क्योंकि पहलगांव में आतंकियों के हमले के बाद पूरा विपक्ष, पूरा देश एक साथ आकर सरकार के साथ जिस तरह से खड़ा हुआ, उसका नतीजा हुआ एयर स्ट्राइक। एयर स्ट्राइक के बाद सीज फायर। लेकिन उन दिनों के बाद की जो राजनीतिक घटनाएं हैं, उनको लेकर बड़ी मैं तो कहूंगी कि नाइंसाफी है उनके साथ, जिन्होंने अपने परिवार को इन घटनाओं के दौरान खोया है। चाहे वो पहलगाम का हमला हो या फिर जब एयर स्ट्राइक के दौरान जो जवान हमारे शहीद हुए, वो सब छोड़ दिया, सबने तिरंगा ले लिया, राष्ट्रभक्ति में डूब गया। अच्छी बात है, सेना के सम्मान में ये सब होना चाहिए। लेकिन राजनेताओं की शर्म को क्या हो गया, मुझे तो हैरानी होती है। उससे पहले तो जो कर्नल सोफिया थी, जो एयर स्ट्राइक के दौरान जिस तरह से उन्होंने कमांड संभाल रखी थी, उनको आतंकियों की बहन की कहा। उसके बाद फिर एक ने कहा कि इतने सारे बयान है। कल तो हद ही कर दी। हमारे राज्यसभा के सांसद हैं रामचंद्र जांगड़ा ने कहा कि वहां बच जाती महिला, उनके सुहाग बच जाते, कि भाई पहलगाम में अगर वो वीरांगना नहीं होती तो क्या हमारे हिंदुस्तान की महिलाएं वीरांगना नहीं है? क्या उनके हाथ में तलवार लेके बैठी थी वो कि भाई कोई हमें मारने आएगा और हम उन पर कुछ चला देंगे? तो इन तमाम चीजों को लेकर कई लोगों से मैंने बात की। आज हमारे साथ जगमती सांगवान है, बहुत बड़ी सोशल वर्कर हैं और इस तरह के मुद्दों को बेहतर तरीके से समझती हैं। दर्शकों तक, आम आदमी तक ये सोच जानी चाहिए कि इन नेताओं की जुबान पे लगाम कब लगेगी। जगमती जी, सबसे पहले तो आपका बहुत बहुत स्वागत है। हाँ, धन्यवाद सारिका। जगमती जी, आपने तो सारा देखा होगा, पूरा एपिसोड आपने बहुत नजदीक से देखा। मुझे थोड़ा सा ये बताइए, जो इस तरह के जो नेता ये बयान दे रहे हैं, उन पे ये भारतीय जनता पार्टी तो लगाम लगाए ना लगाए, क्या होना चाहिए? देखो, आपने जो कहा असल में तो वही है हकीकत कि जब से पहलगांव की जो घटना हुई है और पर्यटकों की सुरक्षा करने में सरकार और सुरक्षा एजेंसियों की जो विफलता एक्सपोज हुई है देश के सामने जिस तरह से, उसके बाद भाजपा के नेतागण जो है वो बौखलाए हुए हैं और अनाप शनाप बोलते जा रहे हैं। उनको होश नहीं है कि तुम किसके बारे में क्या कह रहे हो। खुद प्रधानमंत्री कह रहे हैं मेरे उसमें सिंदूर बह रहा है। वो कह रहे हैं कि सेना और जो उप मुख्यमंत्री मध्य प्रदेश के कह रहे हैं कि सेना और पूरा देश उनके चरणों में लेट गया।
विजय शाह आपने बताया कि सोफिया कुरैशी के बारे में किस तरह की अपमानजनक टिप्पणियां उन्होंने की है। और ये जो रामचंद्र जांगड़ा ने जो बोला है, यो असल में इसका बयान जो कर अपने हरियाणा में कया करे ना कि ये बहुआ हाथ चोर मराना चाहे हैं। और एक तरह से जिनके परिवार के सदस्य गण प्रियजन चले गए इनकी सुरक्षा एजेंसियों की विफलता की वजह से, ये जो है इसका बयान, ये उनके जड़े पे नमक छिड़कने जैसा है। इसको सोचना चाहिए कि तू बोल क्या रहा है, मतलब। और ये उन महिलाओं को जो है, पहले तो उनके प्रियजन गए, अब उनको जो है अपमानित किया जा रहा है सार्वजनिक रूप से। एक तरफ तिरंगा कि भाई देखो हमने देश जीत लिया, मोदी के वो है ये, और एक तरफ ये बादशाह। अब उनको कह रहा कि उनमें जोश नहीं था, उनके अंदर दिल नहीं था, दिलेरी नहीं थी। अरे जो तुम्हारी सेनाएं जिसको लोग पे करते हैं और सुरक्षा एजेंसियां, वो कहाँ थी, उनके दिल और आप लोग कहाँ हो? और अब वो हम पूछना चाहते हैं कि ये रेणु भाटिया जो है, महिला आयोग की जो चेयरपर्सन है, जो महमूदाबादी अली खान के वहाँ पे तो जाके बैठ गई यूनिवर्सिटी में, अब रामचंद्र जांगड़ा के बारे में बैठना चाहिए उसमें। बिल्कुल, आपने ये महिलाओं का अपमान कर रहा है। तो कितना हमारी जो बहनें हैं कितनी दुखी है वो आज के दिन। उनको कह रहा है कि भाई चाहे वो शहीद हो जाती, उनके बाल का अंतरा बाबू पालता, उनका पीछे परिवार नहीं है, बेचारे कुछ किसी को क्या करें। और जिसने उनको रोकने की कोशिश भी की, वो आदिल शाह जो कश्मीरी था, उसको उड़ा दिया मिनटों के अंदर। तो उनके पास AK-47 है, इतने और मुकाबला करेगा, इतने मतलब ऐसे हथियार है सोफिस्टिकेटेड। और वो बेचारी मतलब उनको आज तुम कह रहे हो कि वो लड़ जाती, उनमें किससे लड़ती नहीं था, किसके साथ बंदूक खड़ा रखी, तुम्हारी फौज लड़ रही नहीं, तुम्हारी सुरक्षा एजेंसी लड़ रही नहीं, और तुम उनको कह रहे हो मतलब कि वो लड़ जाती। ये उल्टा चोर कोतवाल को डांटे। बिल्कुल, रेणु भाटिया वाली बात आपने बिल्कुल याद दिलवा दी। जैसे वो अशोका यूनिवर्सिटी के प्रोफेसर थे, उनको मैं उनकी एक डिबेट सुन रही थी, उनसे एक जो एंकर थी वो पूछ रही थी कि बताएं हमें लाइन, इंडिया टुडे की थी शायद, तो वो बता नहीं पाए, बहुत जल्दबाजी से उनको उठा के अंदर कर दिया। रामचंद्र जांगड़ा के लेके कोई अभी तक सरकार की तरफ से ऐसा लगता है कि भाई जैसे बेलगाम हो गए और सरकार इन पे रोक नहीं लगा रही, और आम आदमी ये कह रहा है कि भाई ये क्या बक रहे हैं। और ये पहली बार नहीं है कि रामचंद्र जांगड़ा का इस तरह का बिलो लेवल जो टिप्पणी सामने आई हो। उससे पहले उन्होंने संसद पटल के ऊपर जो नर्स हैं उनके बारे में कैसी अश्लील टिप्पणी की थी, जिससे उनकी मानसिकता में क्या गंद भरा हुआ है वो पूरे देश ने देखा था। फिर उसके बाद जो है नशे को लेके किसान आंदोलन के जो आंदोलनकारी थे उनको आरोपित किया गया। अब जो है, अब ये जो उनकी पर्यटकों के घर वाले जो हैं उनको अपमानित कर रहा है ये आदमी। अब तो बिल्कुल हद पार हो चुकी है, और हम ये मांग करते हैं कि सरकार और जो भाजपा पार्टी है वो इस सांसद के खिलाफ कार्रवाई करे। और वरना तो हमें सड़कों पे उतरना पड़ेगा, और इस तरह के लोगों को जो है जनता ऐसे बर्दाश्त नहीं करेगी। क्योंकि जो जितना ऊंचे पद पे बैठे होते हैं ना सारिका, और वो फिर इस तरह की महिलाओं की गरिमा को गिराने वाली जो टिप्पणियां करते हैं, चाहे वो मध्य प्रदेश का मुख्यमंत्री हो, चाहे वो उनका दूसरा मंत्री हो विजय शाह क्या है, और अब ये सांसद है। तो इनकी टिप्पणियों का नुकसान जो है महिलाओं की सुरक्षा के लिए, महिलाओं के सम्मान के लिए कई गुना मल्टीप्लाई होके नीचे तक जाता है। बिल्कुल। जब ऐसी जगह पे बैठे हुए लोग ऐसी क्या सीखेंगे? फिर तो ये बात होगी जैसा राजा वैसी प्रजा। और इस पे हमने कई बार मांग करी है सरकार से कि इन लोगों से जब तक कीमत नहीं ली जाएगी ना इन चीजों की, तब तक ये बाहर जाने वाले नहीं है बदजुबान ये लोग। तो वो कानून बनाया जाना चाहिए कि जो ऐसे चुने हुए पदों पे और मंत्रित्व के पदों पे बैठे हुए लोग महिलाओं की गरिमा के खिलाफ टिप्पणियां जो करते हैं उस पे कानून लाया जाना चाहिए। और अभी इनको जो है जिन 3 लोगों की ये टिप्पणियां जो सामने आई है तो उनके खिलाफ कार्रवाई करनी चाहिए। ये मतलब महमूदाबादी जो अली खान है प्रोफेसर,
उनकी टिप्पणी के अंदर कहीं पे भी कुछ ऐसा नहीं था, लेकिन उनको तो अंदर कर दिया अंदर आपने दे उठा दिया, के। बिल्कुल। आप जो है हिमांशी नरवाल तक की जो गरिमा है हाँ, उसको नहीं छोड़ रहे छोड़ा हो। नहीं। मिस्री जो अपने फॉरेन सेक्रेटरी हैं, हाँ, उन्होंने जिस तरह से चीजों को हैंडल किया, बंद करना पड़ा उनको अपना हाँ, एक्स, हाँ, इतने इतने उसको मतलब संवेदनशील समय पे संवेदनशील समय पे। उनको किस तरह से अपमानित किया इनकी ट्रोल आर्मी ने। ट्रोल आर्मी, ये जो ट्रोल आर्मी है बाकायदा पेड उसके ऊपर काम करती है बीजेपी के, कि कोई भी ऐसे जो बीजेपी की पॉलिटिक्स से डाइसेंट की बात कहेगा, थोड़ी सी भी अलग बात कहेगा अगर, तो उनको एक गाली देंगे वो तो उनको 10 रुपए दिए जाएंगे उसके। तो ऐसा पे कर करके बाकायदा इन्होंने ट्रोल आर्मी यहाँ पे डिप्लॉय कर रखी है, जो एक से एक सम्मानित नागरिक हमारे यहाँ के जो है, चाहे उसमें महिलाएं हैं चाहे पुरुष हैं, बिल्कुल उनको आए दिन अपना शिकार बनाने लग रहे हैं। तो ये चल क्या रहा है इस देश के अंदर? हम ये मांग करते हैं कि आप सबसे पहले तो आप कह रहे थे कि भी हमने वो जो आतंकवादी हैं उनकी पहचान कर ली है, भाई पहचान कर ली तो ऐसा ही पकड़े क्यों नहीं? थोड़ी बहुत तो तसल्ली मिलती उनके घर वालों को, और तसल्ली देने की बजाय ये तो जड़े पर नमक छिड़कने लग रहे हैं, मतलब ऐसे। और कोई भी जो आतंकवादियों के जो सुराग जो है अभी तक सामने नहीं आए हैं किसी तरह से भी। ये है अभी सवाल खड़ा है। हाँ, ये सवाल असल में जो करना है इनको काम, उसके ऊपर तो तमाम सवालिया निशान लगे हुए हैं। अब ये आपने जो पहले भी जो हुई थी घटना, वो कितनी दर्दनाक पुलवामा के अंदर। हाँ, हमारे जो फौजी थे, मतलब वहाँ के जो गवर्नर थे, उन्होंने जम्मू से और कश्मीर तक उन फौजियों को जहाज में छोड़ दिया जाए, इसकी परमिशन मांगी इन्होंने। हाँ, इन्होंने दी नहीं परमिशन कि आप कहते हो कि हम फौज का सम्मान करते हैं, हम फौजियों का सम्मान करते हैं। अरे एक जहाज उनको गरीबों के बच्चों को तुम वहां से वहां ले जाने के लिए नहीं दे रहे, और तुम्हारे ये ऐसे ऐसे मंत्री जिनका कोई सतर नहीं है, उनके पीछे जो है इतने बड़े बड़े लारे लश्कर चलते हैं, और जो आम नागरिकों के बच्चों को भुनवा दिया तुमने वहां पे, और आज तक उनका पता नहीं लगा कि क्या हमारी जो जांच एजेंसी थी वो किस नतीजे के ऊपर पहुंची है। तो ये जो चल रहा है देश के अंदर, ये जो सरकार और भाजपा के जो नेतागण जो है वो बिल्कुल मतलब कायदे कानून के साथ और जो मान सम्मान की जो भाषा है और महिलाओं की जो गरिमा है वो बिल्कुल उसकी धज्जियां उड़ा रही, और किसी के खिलाफ कोई कार्रवाई नहीं हो रही। कार्रवाई उनके खिलाफ हो रही है जो इसके ऊपर सवाल खड़ा करते हैं कि भी पकड़ क्यों नहीं रहे, रेणु भाटिया जा क्यों नहीं, रामचंद्र जांगड़ा के बारे में बैठती क्यों नहीं जाकर। ये महिला आयोग हमने बनवाया, हमने हस्ताक्षर करवाए। लेट रेणु भाटिया नो who were the people who got signed every petition to get the women commission formed, और वो जो women commission है आज उसको हथियार की तरह से प्रयोग किया जा रहा है मुस्लिमों को शिकार बनाने के लिए, सरकार की विफलताओं को ढकने के लिए। हम मांग करते हैं उससे रेणु भाटिया से की तरफ बढ़ना धरना देंगे। आज तुम जो महिलाओं का अपमान हुआ है इसके ऊपर बोल, ये है तेरा काम। आयोग का तो वैसे यही है, हाँ, कोई जो भी गलत बोले मिलती है, इसलिए ये गाड़ियां मिली हुई है, इतना बड़ा वो दफ्तर जो बंगला लिए बैठी है वो इसके लिए कोई भी टिप्पणी करे, चाहे वो सरकार का है चाहे वो विपक्ष का है, बात तो हमारे सम्मान की है, उसमें कोई भी आली। एक कहावत है कि भाई मतलब जब से हम जमी पे हैं तब से हम इम्तिहान में हैं। महिलाओं को तो हमेशा ही इस तरह से देखा जाता है, और इस माहौल में जिनके पति चले गए, जिनका सिंदूर उजड़ गया, सिंदूर के नाम से ऑपरेशन के बाद उस सिंदूर का ही अता पता नहीं कि उसकी भाषा को किस तरह से परिभाषित किया जा रहा है। भाई जगमती जी तो हमेशा ही मतलब इनका एक सही में सवाल है कि मैडम से सवाल पूछना चाहिए, और इस तरह की जो हमारे ऊपर महिलाओं के ऊपर से मैं भी हूँ, कोई भी एनीवे कोई भी है। और रामचंद्र जांगड़ा को मैडम मैं निजी तौर पे जानती हूँ, एक अच्छे किसान होते थे, मुझे नहीं पता कि इनकी जुबान को या बीजेपी में ये सांसद बनने के बाद इनको हो क्या गया, बार बार समझ से बाहर है। मैं जानती हूँ इनको निजी तौर पर, अच्छे किसान रहे हैं ये,
और अच्छे पंचायती भी रहे हैं। बट अगर आप सत्ता में चले जाते हो तो आपकी जिम्मेदारी तो और ज्यादा बढ़ जाती है। लेकिन ये हो क्या रहा है? मतलब उनका जो सत्र है, हाँ, वो एक सांसद का जो सत्र होना चाहिए। एक बार नहीं, अनेकों बार उन्होंने इसका प्रमाण दिया है कि वो उस लायक है नहीं। इसलिए उनको हटाया जाना चाहिए, उनके खिलाफ कार्रवाई सुनिश्चित जब तक नहीं होगी तब तक वो बाज नहीं आएंगे। बहुत बहुत शुक्रिया जगमती मैम का। और सही बात है कि इन लोगों के खिलाफ कुछ तो कार्रवाई होनी चाहिए, संज्ञान लेना चाहिए सरकार को, ताकि और बदजुबानी ना करें ये लोग। फिर किसी दिन किसी मुद्दे पर, इस मुद्दे को लेकर सब लोग दुखी हैं, सबके दिल में तकलीफ है कि इस तरह की टिप्पणियों से बाज आए लोग और उन आत्माओं के पे नमक ना छिड़कें। सिंदूर तो उनका मिट गया सो मिट गया, नमक ना छिड़के, सबसे बड़ी मेहरबानी यही होगी। बहुत बहुत शुक्रिया, नमस्कार।